सभी लोग अमृता सिंह को टॉपर बनने पर मिठाई खिला रहे हैं और वाकई आज सभी के लिए खुशी का दिन है। सेलिब्रेट कर रहे हैं अमृता के साथ सभी लोग। ये सभी टॉपर अमृता सिंह के साथ सेलिब्रेट कर रहे हैं आज की खुशी को। क्योंकि मेरा ये सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का, ताकि मैं अपने देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं, अपने पेरेंट्स का नाम मैं ऊंचा कर सकूं। एंड मेरे एरिया में बहुत कम लोग इस बारे में जाने की सोचते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं इसमें जाऊं ताकि मैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं कि अगर आपके पास पैशन है और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अमृता सिंह जो कि टॉपर रही हैं प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर से 12th में, और स्टडी कर रही हैं क्योंकि IAS का जो सपना देखा है वो उसको भी पूरा करना है। मैं नाजिम बेग अपने चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत करता हूं। आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल बिग न्यूज 7। मेरे साथ निरंतर बने रहिए दोस्तों। मैं आज आपको प्रहलाद स्वरूप सरस्वती विद्या मंदिर की 12th टॉपर से मिलाने जा रहा हूं। मेरे साथ बैठी हुई हैं अमृता सिंह जो कि 94.83% लाए हैं और टॉपर बने हैं। दोस्तों ये जो टॉपर बनने का सिलसिला है और जो टॉपर बनने का यहाँ तक जर्नी है, ये सारी हम अमृता से जानेंगे। बताते हैं कि पूर्व की जो क्लासेस हैं उसमें भी टॉप रही हैं। ये सारी जानकारियां हम करेंगे उनसे। मेरे साथ अमृता जी हैं, अमृता सिंह। पहले तो हम आपका चैनल में खैर मकदम और स्वागत करते हैं। थैंक यू सो मच। और बधाई और कांग्रेचुलेशन देना चाहते हैं क्योंकि आपने कॉलेज में जो आप अपना नाम किया है, अपने परिवार का नाम किया है, कॉलेज का नाम किया है, उसके लिए हम बार बार आपको धन्यवाद भी देना चाहते हैं। थैंक यू सो मच। अच्छा, शुरुआत होती है, क्या जर्नी रही है अमृता सिंह की, किस तरीके से पढ़ाई किया करते थे? बताते हैं कि पूर्व की क्लासेस में भी आप टॉप रहा करते थे। हाँ, तो मैं विद्या मंदिर में मैं 11th क्लास में आई थी जनता स्कूल से। तो मुझे ह्यूमैनिटीज लेनी थी, आर्ट्स, क्योंकि मुझे आगे जाके UPSC यानी सिविल सर्विसेज का एग्जाम क्रैक करना है। जी। तो मैं यहाँ पे 11th में आई थी और 11th से ही मेरा यही एम्बिशन था कि मैं अपनी तरफ से अपना पूरा 100% दूँ ताकि मैं आगे जाके टॉप कर सकूँ। तो फिर 11th में मैंने टॉप करा था ह्यूमैनिटीज से। उस टाइम पे मेरी 87% बनी थी। मैंने उस टाइम पर 5 ट्रॉफीज जीती थी। उसके बाद जैसे ही मैं 12th में आई, बस मेरा एक यही गोल था कि मुझे अच्छे नंबरों से बिल्कुल पास होना है एंड टॉप करना है। और मैंने इतनी मेहनत करी शुरू से ही, साल के स्टार्ट होने से लेकर एंड तक कंसिस्टेंसी में पढ़ती रही और जिसका रिजल्ट आज मेरे सामने है। अच्छा, कभी ये परिवार का प्रेशर रहा कि आपको इतना पढ़ना है, इतने घंटे पढ़ना है, या स्वयं में ऐसा सोचा था कि? नहीं, कभी पेरेंट्स का कभी मुझे कोई प्रेशर नहीं रहा। पेरेंट्स ने मुझे हमेशा से ही बहुत ज़्यादा सपोर्ट करा है एंड कभी घर के काम के लिए भी कभी कोई प्रेशर नहीं करा। मुझे हमेशा से उन्होंने बोला आप बस पढ़ो और अपने ध्यान दो, फोकस से पढ़ाई करो। हमारी तरफ से आपको कोई प्रेशर नहीं है कि आपको इतने अच्छे परसेंटेज लाने हैं, इतने अच्छे मार्क्स लाने हैं। उन्होंने कभी मुझे कोई प्रेशराइज नहीं करा। मेरे अंदर हमेशा से खुद था मेरा सेल्फ कि हाँ, मुझे खुद को इतनी अच्छी तरीके से मेंटेन करके करना है, तैयारी करके चलनी है। अच्छा, अमृता सिंह को सिविल सर्विसेज में क्यों जाना है? क्योंकि मेरा ये सपना है सिविल सर्विसेज में जाने का, ताकि मैं अपने देश में अपना कंट्रीब्यूशन कर सकूं, अपने पेरेंट्स का नाम मैं ऊंचा कर सकूं। एंड मेरे एरिया में बहुत कम लोग इस बारे में जाने की सोचते हैं, तो मैंने सोचा है कि मैं इसमें जाऊं ताकि मैं और लोगों को भी मोटिवेट कर सकूं कि अगर आपके पास पैशन है और अगर आपके अंदर जुनून है तो आप कुछ भी कर सकते हो। अच्छा, परिवार या कोई कुल में से कोई सिविल सर्विसेज में मौजूद है अभी? नहीं, फिलहाल तो कोई मौजूद नहीं है। इससे ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी सिविल सर्विसेज के लिए? हाँ, ये तो पता है, बहुत टफ एग्जाम है, इंडिया के एंड वर्ल्ड के टॉप हार्डेस्ट एग्जाम्स में से आता है। कहते हैं जो सिविल सर्विसेज की तैयारियां करते हैं उनको नींद नहीं आती। हाँ, ये बात सच है, बट लेकिन अगर आपके अंदर जुनून है और अगर आपका हार्ड वर्किंग है और अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है तो आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा मानना ये है, तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूंगी। आगे देना ना देना वो तो भगवान को, मेरा लक है।
अच्छा, एनसीईआरटी की किताबों को कितना सहायता वो मिला था आपको? एनसीईआरटी मैंने अपनी पूरी 12th मैंने अपनी पूरी एनसीईआरटी पे डिपेंड जी। करी है लाइन टू लाइन। मतलब मेरा ये था कि जब तक मेरा 12th स्टार्टिंग हुई थी और जब तक बोर्ड एग्जाम थे, जब से मैंने 5-6 बार अपनी पूरी बुक पूरी हाईलाइट हो चुकी थी, मेरी बुक पूरी रिवीजन हुआ पड़ा था उसका, तो मुझे लाइन टू लाइन पूरा याद हो गया था। मेरा ये था कि मैंने सुन रखा था कि सीबीएसई कई डायरेक्ट क्वेश्चन नहीं देती आपको, तो मैंने हर लाइन टू लाइन का मीनिंग, उसमें किस तरीके से क्वेश्चंस बन सकते हैं, तो मैंने वो सब अपने तरीके से तैयार करके रखे थे। और फिर मैंने अलग से भी मॉक टेस्ट दिए थे, सैम्पल पेपर दिए थे, तो मुझे पता था कि मैं बोर्ड एग्जाम में अच्छा स्कोर कर लूँगी। अच्छा, क्या लग पा रहा था अमृता सिंह को कि टॉपर बनेंगे या कुछ और लग चल पा रहा था? हाँ, मुझे लगता तो था मैं कर सकती हूँ, जी। क्योंकि मैं देखती थी और मेरे टीचर्स भी बताया करते थे कि हाँ, आपके अंदर है इतना एम्बिशन कि आप कर सकते हो। और दूसरा मेरे पेरेंट्स ने भी, जी। मेरे फैमिली मेंबर्स ने मुझे बहुत सपोर्ट करा था। उन्होंने बोला था कि आप अपनी तरफ से 100% दो, तो भगवान भी आपको 100% ही देगा। तो मैंने अपनी तरफ से पूरी कोशिश की। अच्छा, जब एग्जाम का समय चल रहा था तो कोई ऐसा पेपर जो टफ हुआ हो, जो घर पर आकर नर्वस हुए हो उसको करके आने के बाद, और जब टोटल करा हो तो मार्क्स थोड़े से कम बैठ रहे हो, तो ऐसा भी कभी हुआ हाँ, था? मेरा फर्स्ट एग्जाम था फिजिकल एजुकेशन जी। का। एक्चुअली मैंने सीबीएसई में मेरा फर्स्ट एग्जाम था, क्योंकि इससे पहले मैंने यूपी बोर्ड का था, तो मेरा पूरा एक्सपीरियंस अलग था, क्योंकि हमें एक नए सेंटर पे जाना पड़ा था बीके में। तो मैं वहाँ गई थी, तो मेरा शुरू के दिन फर्स्ट एग्जाम था, तो मैं थोड़ा नर्वस हो गई थी। इसका जो था इम्पैक्ट वो मेरे रिजल्ट पे भी दिखाई दिया। इसमें मैं 70 में से 57। मेरा ये था कि अगर मैं थोड़ी और मेहनत कर लेती तो फिर मेरा और अच्छा आ जाता। और जैसे कि हमारा सबसे हार्ड रहता है इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स में मैंने अच्छा स्कोर करा है, मेरे इसमें 95 मार्क्स आए हैं। अच्छा, उनसे क्या कहना चाहते हैं जो फ्रेंड्स हैं जो अभी शायद टॉपर की लिस्ट से रह गए थे और जो आपके साथ ही चले थे, एग्जाम दिया था, क्या कहना चाहते हैं उनसे? उनसे अगर आप टॉप नहीं कर सकते, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी नहीं है कि आप पढ़ाई में, हो सकता है वो किसी और अदर करिकुलर एक्टिविटीज़ में अच्छे हों, या फिर वो कोई और पैशन हो, वो मुझसे किसी और सब्जेक्ट्स में ज़्यादा अच्छे हों, तो अगर वो उन पे फोकस करें तो हो सकता है वो अपना करियर बना लें। हो सकता है मेरे इकोनॉमिक्स में 95 है तो किसी के 97 आए हों, तो अगर वो उस पर और फोकस करे तो वो और अपनी जल्दी अपनी ग्रेड बना सकता है। अच्छा अमृता सिंह, हम बेस्ट समय कौन सा पढ़ने का बेहतर रहता है? क्योंकि हम अलग अलग पूछते हैं, लोग बताते हैं, स्टूडेंट बताते हैं कि सुबह का, शाम का, तो कौन सा समय ऐसा बेटर है जिससे कि वो टॉपर आपकी तरह बन सके? मेरे हिसाब से तो सुबह का टाइम ज़्यादा अच्छा होता है, क्योंकि एकदम सुबह हमें एकदम मॉर्निंग में बहुत ही शांति मिलती है और ज़्यादा ऑक्सीजन भी बहुत क्लियर रहती है, बहुत हम मेडिटेशन भी कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा हमें सुकून मिलता है, हमारा दिमाग बिल्कुल फ्रेश रहता है। तो मैं सुबह सुबह ही पढ़ती थी। और जो मेरे जैसे कि हार्ड सब्जेक्ट जैसे इकोनॉमिक्स, वो आर्ट्स वालों के लिए सबसे ज़्यादा टफ होता है, तो मैं न्यूमेरिकल वाला पोर्शन में अपना सुबह ही करा करती थी। एंड हिस्ट्री का रिवीजन मैं अपना शाम को ही टाइम टेबल बना लेती थी कि मुझे सुबह उठकर ये वाला मुझे रिवाइज करना है, तो मैं सुबह ज़्यादा टाइम नहीं लगा देती, सीधा बुक खोले एंड रिवीजन करा एंड उसके बाद फिर पढ़ाई स्टार्ट। बेस्ट टीचर कौन सा रहा? बेस्ट टीचर तो बहुत सारे रहे हैं, जैसे इंग्लिश में अनिल सर, उन्होंने हमें बहुत मोटिवेट करा है। उन्होंने इंग्लिश पढ़ाने के अलावा हमें और अच्छी तरीके से हमें अपना फ्यूचर कैसे बना सकते हैं वो। इकोनॉमिक्स के लिए कृष्ण कुमार सर, उन्होंने हमेशा बोला है कि आप क्लास के बाद भी मेरे पास आ सकते हो अपना डाउट सॉल्व करने के लिए। हिस्ट्री के लिए पुरुषोत्तम सर, क्योंकि वो खुद एक यूपीएससी एस्पिरेंट है, तो उस तरीके से उन्होंने हमें पढ़ाया, अपनी जर्नी बताई, हमें खुद मोटिवेट करा कि आप यूपीएससी कर सकते हो अगर आपके अंदर जुनून है। जैसे बहुत सारे टीचर्स रहे हैं। एंड हमारे प्रिंसिपल सर, जिन्होंने हमें इतना अच्छा एनवायरनमेंट दिया पढ़ाई करने के लिए, एंड टीचर्स, तो सभी का रोल अपने अपने बहुत मायने रखता है। आप टॉपर बन चुके हैं, क्या कहना चाहते हैं स्टूडेंट्स से जो हमारे चैनल के माध्यम से आपको सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं? उन सबको मतलब कंसिस्टेंसी में पढ़ाई करनी चाहिए। ये नहीं है कि आप शुरू में 1 महीना पढ़ लोगे तो आप कुछ कर लोगे, नहीं, आपको शुरू से चाहे थोड़ा थोड़ा पढ़ो, पर आप रोज़ पढ़ो, जिससे आपका दिमाग फ्रेश रहे, रिवाइंड रहे। अपनी हेल्थ पे ध्यान दीजिए, दूसरों से अपने आप को कंपेयर मत कीजिए, क्योंकि आप दूसरों की तरह जी। तो बन नहीं सकते। इसलिए तो आप अपने खुद पे ध्यान दीजिए, कंसिस्टेंसी, रोज़ पढ़ाई करिए और दूसरों से अपने आप कंपेयर मत करिए। कम मार्क्स आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, खुश रहिए, आगे जाके और मेहनत करिए ताकि आप और अच्छे मार्क्स कर पाएँ। क्या कहना चाहते हैं पेरेंट्स का, कितना सपोर्ट रहा करता था? मेरे पेरेंट्स का मुझे बहुत ज़्यादा सपोर्ट रहा है, स्पेशली मेरे पापा का। अगर मैं सुबह 3 बजे उठ रही हूँ तो वो भी मेरे साथ सुबह 3 बजे उठ रहे हैं, मुझे कॉफ़ी दे रहे हैं, टी दे रहे हैं। और कभी उन्होंने पढ़ाई के लिए कभी मना नहीं करा कि घर का काम कर लो, नहीं, बच्ची पढ़ाई कर रही है तो उसे पढ़ाई ही करने दो। बहुत ज़्यादा उन्होंने मुझे सपोर्ट करा है। एडमिट कार्ड आ गए हैं तो चलो एडमिट कार्ड लेने जी। चलते हैं। उन्होंने मुझे हर चीज़ में मेरा ध्यान दिया है, और एग्ज़ाम सेंटर में पहुँचने से लेकर घर आने तक, और फिर आके एग्ज़ाम कैसा हुआ, अगर अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, आगे और कर लेंगे। तो मेरा बहुत सपोर्ट रहा है, मम्मी का भी बहुत सपोर्ट रहा है। घर का उन्होंने मुझे कुछ काम नहीं कराया, सिर्फ आप पढ़ाई करो, अपनी हेल्थ पे ध्यान दो एंड दैट्स इट। अच्छा, हम बात करें उन अभिभावकों की जो बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं, उनके लिए क्या मैसेज छोड़ना चाहते हैं हमारे चैनल के मैं तो ये माध्यम कहना से? चाहूँगी, अगर एक लड़की पढ़ लेती है जी। तो मतलब 2 परिवार सुधर जाते हैं, ये बात तो कही है, पर ये बात सच्ची में ही है। अगर एक लड़की
पड़ती है तो उसको अपने आप में खुद में मिलता है कि हाँ मैं कुछ कर सकती हूँ। अगर उसकी शादी हो जाती है, अगर बाई चांस उसका हस्बैंड अच्छा नहीं निकलता तो वो खुद इतनी तो सेल्फ इंडिपेंडेंट हो ताकि वो अपना खुद का खर्चा उठा पाए, उसे किसी के सामने पैसे मांगने की ज़रूरत ना पड़े या फिर किसी के सामने डिपेंड होने की ज़रूरत ना पड़े। और आज का ज़माना इतना मॉडर्न हो चुका है कि हमें खुद को इतना डिपेंडेंट होना पड़ता है कि हम अपना खुद का खर्चा तो जी। एटलीस्ट उठा सकें। अगर कोई नहीं, जैसे मेरा कोई भाई नहीं है तो मेरा यही है, मेरा और मेरी सिस्टर का, कि हम इतना पढ़ें और इतना कामयाब हो कि अपने मम्मी पापा की हर सारी वो ज़रूरतें पूरी कर सके, ताकि किसी और को ये कहने की ज़रूरत ना पड़े कि अगर इनका लड़का होता तो वो कर देता। इसलिए मैं चाहती हूँ हर लड़की पढ़े ताकि अपने मम्मी पापा का सपना पूरा कर सके और खुद इतनी डिपेंडेंट हो ताकि इसकी समाज में खुद की एक आइडेंटिटी, उसे खुद की आइडेंटिटी बनाने के लिए किसी और का सपोर्ट ना लेना पड़े कि ये उसकी बहन है, उसकी जी। वाइफ है। नहीं, ये अमृता है, ये खुद सेल्फ मेड लड़की है, तो ये इसलिए। अच्छा, छोटी बहन से कभी तकरार हुआ करती थी जब परिवार? वो खुद 10th में थी तो उसके 10th और 12th तो घर में डबल प्रेशर था कि उसकी 10th है मेरी 12th है, जी। तो उसकी और मेरी कभी तकरार तो नहीं हुई। हम दोनों ने एक दूसरे को बहुत सपोर्ट करा। जैसे वो डरती थी तो मैंने बोला कोई बात नहीं, क्योंकि 10th में बच्चों को ज़्यादा स्ट्रेस रहता है, तो लेकिन 12th वालों को पता रहता है, तो मैं बताती रहती थी ऐसा कुछ नहीं होगा, आसानी से करो, आप अच्छे से करो, कर लोगे, आप कर लोगे। और उसने कर लिया, उसके बहुत अच्छे अपने मार्क्स। साथ साथ उसको भी देख रहे थे आप? हाँ, और उसने उसके रिजल्ट के लिए भी चिंतित थे? हाँ, उसके रिजल्ट के लिए मैं अपने से ज़्यादा उसकी चिंतित थी, क्योंकि पहले 12th का निकला था तो मैंने अपना निकाल लिया और वो स्कूल से आती है तो अच्छा, जब रिजल्ट आ रहा था तो क्या फील, नर्वस थे या? मैं कल 13th में को निकला था तो मैं उस टाइम डॉक्टर के यहाँ पे थी, तो वहाँ पे एक प्रोफेसर आए हुए थे, डॉक्टर नीरज अग्रवाल के यहाँ थी, मैं दवाई लेने गई थी, तो वहाँ पे प्रोफेसर सर आए हुए थे, तो उनके पास कॉल आया था कि बेटा रिजल्ट आया, उन्होंने हमें बताया और मैं बहुत ज़्यादा उस टाइम पे नर्वस हो गई। मेरा बस ये था कि इसी तरह मैं घर जाऊँ और रिजल्ट चेक करूँ। तो मैं घर पर आई तो देखा कि साइट ही क्रैश हो चुकी है और फिर वहाँ टीचर्स के कॉल आ रहे हैं, बेटा कितनी परसेंटेज बनी, क्या हुआ। मैं कह रही मैम अभी तो खुला ही नहीं है वेबसाइट। फिर वो खुली एंड देन मैंने देखा तो शुरू में मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया था। तो पहले आपने अपना देखा था या सिस्टर का देखा था? क्योंकि नर्वस थे आप। हाँ, नहीं, पहले मैंने अपना देखा था, जब तक 10th का आया नहीं था उस टाइम तक, पहले 12th का ही निकला था। तो मैं जैसे 12th का ओपन करा तो मैंने मिस कैलकुलेट कर लिया, तो मेरे को 78% बने, मेरी आंखों में से आंसू आ गए। फिर मैंने अपना दिमाग एकदम शांत करा, फिर प्रैक्टिकल और वाइवा के नंबर ऐड करे, देन फिर मैंने लगा कि हाँ मैं 94% बन रही है। और अगर से मैं टॉप 5 को जोड़, जैसे पेंटिंग हमारा एडिशनल सब्जेक्ट है, तो अदरवाइज फिर मैं 96% बन रही थी। तो फिर मैं तब भी रो रही थी क्योंकि मुझे और अच्छा चाहिए था मेरा रिजल्ट, मैं रो रही थी। तो फिर टीचर्स का कॉल आता है, मेरी क्लास टीचर का, पद्मा मैम का। उन्होंने बोला बेटा क्या रहा रिजल्ट, मैं कह रही मैम 94% बनी है। तो फिर मैंने सबसे पहले यही पूछा मैम टॉप किसने करा है, तो मैम कह रही बेटा अभी तो कर रहे हैं कैलकुलेशन, अभी फिलहाल तो आपका नाम है और आगे देखते हैं। तो शाम तक हमें कंफर्म नहीं था किसने करा है टॉप। फिर शाम को हमें स्कूल बुलाया गया, हमने फोटो वोटो क्लिक करे, प्रिंसिपल सर ने हमें कॉन्ग्रेचुलेट करा, उसका पता चला कि हाँ आपने टॉप करा है, तो बहुत अलग फीलिंग थी, अच्छा लगा। फिर चलिए, थे अमृता सिंह जो बता रहे थे कि आईएएस बनना, सिविल सर्विसेज में जाना है, वो सारी जर्नी बताई उन्होंने बताया कि सिविल सर्विसेज में मुझे क्यों जाना है, और उनके लिए एक मैसेज छोड़ा जो बेटियों को पढ़ने से रोकते हैं। वो चाहती हैं कि हर एक बेटी अपने आप में सेल्फ डिफेंस बने, वो किसी पर निर्भर ना रहे। ये है अमृता सिंह की सोच। इसी सोच को लेकर वो आगे बढ़ना चाहती हैं। वो चाहती है मैं जिस तरीके से आज मैं टॉपर बनी हूँ, मेरे साथी, मेरे सिस्टर, मेरे आसपास का जितना भी एनवायरमेंट है, वो सब इसी तरीके से कामयाब हो। यह है सिविल सर्विस बनने की चाह रखने वाली अमृता सिंह की। हम चाहते हैं कि आप हमारे चैनल के माध्यम से बधाई दें, क्योंकि इस तरीके से जो कॉन्फिडेंस में बात की है आज अमृता सिंह ने, वाकई ये महसूस हुआ कि हम किसी आईएएस अधिकारी से ही बात कर पा रहे हैं। थैंक यू सो मच। चलिए, हमारी तो बधाई हो चुकी है, हमने कांग्रेचुलेशन कर भी दिया है, क्यों हम चाहेंगे अगला जो हमारा इंटरव्यू हो वो आईएएस के रूप में अमृता सिंह का हो। ये हम उनको कांग्रेच करते हैं, पूरे परिवार को कांग्रेचुलेशन देते हैं, क्योंकि सबकी मेहनत और कड़ी परिश्रम के बाद आज अमृता सिंह इस मुकाम पर, इस कामयाबी को और इस सफलता को पाया है। चलिए, मेरे साथ अब विदा लेते हैं। हम चाहते हैं ऐसे ही होनहारों से आपको निरंतर रूबरू कराते रहें और मोटिवेशन भी करते रहें कि आप हारे नहीं, क्योंकि हारने के बाद ही जीत होती है। तो निरंतर बढ़ते रहें, रूटीन अपनी पढ़ाई को करते रहें। मेरे साथ अमृता सिंह के पिता हैं, क्योंकि टॉपर बने हैं प्रहलाद सुरभि इंटर कॉलेज से 12th में 94% लाए हैं। क्या नाम है सर आपका? लक्ष्मण सिंह। लक्ष्मण जी, पहले तो हम बधाई देना चाहते हैं आपके परिवार में जो आज टॉपर बनी हैं अमृता सिंह। क्या कहना चाहते हैं अमृता सिंह? बच्चों की मेहनत का फल है जी, बच्चों की मेहनत का फल है जो कामयाब हो गई है। बता रहे हैं कि पिता का भी उसमें बड़ा रोल रहा है। अमृता सिंह ने बताया है कि जब बच्चों के लिए तो हमारा योगदान रहता ही है। आईएएस बनना चाहते हैं अमृता? जरूर बनेंगी जरूर, मेहनत करें। आशीर्वाद दिया है पिता ने, कह रहे हैं कि जो बनने सोचा है अमृता ने जब भी जो सोचा है हमेशा वो पूरा किया है। लक्ष्य से कभी नहीं घबराई अमृता सिंह।
मेरे साथ सिस्टर हैं, सॉरी सिस्टर हैं, क्या नाम है? अंकिता सिंह। अंकिता जी, अमृता सिंह के लिए मैं बता रहे थे कि मैं आप खुद भी पढ़ रही थी, अमृता को भी पढ़ा रही थी, आगे इंटर में आइए। तो ऐसा सिस्टर के साथ कभी नटखट बातें हुआ करती हैं अमृता सिंह के हाँ, साथ? लड़ाई वड़ाई कभी हो जाती है और पढ़ाई तो में जीतता भी- कौन है? जीतता तो ऐसा कोई नहीं है, थोड़ी देर बाद फिर बात कर लेते हैं। बात कर लेते हैं। हाँ। लेकिन अमृता सिंह यहाँ आपसे जीत गई क्योंकि उन्होंने कॉलेज में टॉप हाँ। किया है, साथ के साथ आपका भी पढ़ाई का प्रेशर था, आपका भी उस समय जब रिजल्ट आ रहा था वो आपके रिजल्ट के लिए भी चिंतित थे। हाँ, पूरा सपोर्ट करा है मुझे पढ़ाई में, गाइडेंस भी दी है, तो हाँ। बता रहे हैं सिस्टर, गाइडेंस भी दी हैं और हमेशा नटखट बातें और लड़ाइयाँ हुआ करती थी, लेकिन बाद में दोस्ती भी हुआ करती थी। लेकिन अपने से ज्यादा मेरे लिए चिंतित रहती थी मेरी बहन अमृता, जो कि आज टॉपर बनी है। मेरे साथ क्या कहना चाहते हैं अमृता के लिए? वो बहुत अच्छी लड़की है, पढ़ने लिखने आशीर्वाद देना चाहते हैं, कामयाब हो। कामयाब हो, बधाई हो आपको। हम तो रोज ही आशीर्वाद देवे जी चलिए रोज ही आशीर्वाद देते हैं, बिल्कुल सही बात है, लेकिन आज का आशीर्वाद मेरे साथ पूर्व सभासद मदन जी हैं। मदन जी, क्या कहना चाहते हैं अमृता क्योंकि भतीजी है, टॉपर बनी है आपकी? अमृता का बचपन से ही पढ़ने में लगन जी। रहा और माता पिता का काफ़ी अच्छा सहयोग रहा, जिसके कारण उसे कभी भी कोई परेशानी नहीं आई। अगर कहीं पे भी कोई पढ़ाई लिखाई में कैसी भी ट्यूशन के लिए भी कभी उन्हें मना नहीं किया गया और मोटिवेट किया गया, जिसके कारण आज वो जो है इस मुकाम पे पहुंची है कि उन्होंने टॉप किया है 12th क्लास से, विद्या मंदिर से। चलिए, परिवार है ये कह रहा है कि शायद जो अमृता सिंह सोचती थी उससे कहीं आगे निकली हैं और हमेशा ही ये सोच रही है अमृता की मैं इससे कहीं आगे जाऊं। मेरे साथ मम्मी जी हैं। मम्मी जी, क्या नाम लिखते हैं? रीना। बधाई हो आपको क्योंकि अमृता सिंह आज इस मुकाम पर पहुंची हैं, कॉलेज में टॉपर बने हैं। बहुत अच्छा लगा है, बस हम भी यही चाहते हैं अपना मम्मी पापा का नाम रोशन करे, पूरे परिवार का करे। ये आगे बढ़ेगी तो पूरे परिवार को खुशी मिलेगी, यही हम चाहते हैं, आगे बढ़ती रहे, ऐसी नाम रोशन करे। अच्छा, अमृता सिंह ने कहा भी है कि मैं जब पढ़ा करती थी तो हमेशा मम्मी जी का ये कहना रहता था कि अपनी हेल्थ का भी ध्यान दो, हाँ, ये और बीमार भी रहती, लेकिन उसके बावजूद भी इसने पढ़ाई करी है, ये अच्छी है, सबको खुशी भी है, सब खुश भी है परिवार में। अच्छा, जब रिजल्ट कल आने वाला था तो परिवार का क्या चल रहा था मन जब में? तो हाँ के कैसे है के नहीं है, इसको भी था, लेकिन जब आया तो बहुत खुशी हुई। चलिए, जब रिजल्ट आने से पहले पूरा परिवार नर्वस था क्योंकि अमृता के लिए सब चिंतित थे। वो चाहते थे कि अमृता सिंह जरूर जो उसने सोचा है वो हो, टॉपर बनना। तो ये जब उन्होंने रिजल्ट देखा, नर्वस हुए, बताया अपनी जर्नी में कि शायद मैंने परसेंटेज गलत काउंटिंग कर ली थी, उसकी वजह से मैं रोई भी थी, लेकिन जब मुझको पता लगा कि मैं टॉपर हूं तो उससे ज्यादा कहीं खुश भी हुई थी। अमृता सिंह में उन बच्चों के लिए भी रोल मॉडल्स हैं जो कहीं कुछ करना चाहते हैं, कुछ बनना चाहते हैं। वो बेटियां जो घर में रहना चाहती हैं और उन्हें अभिभावकों को भी एक संदेश देना चाहते हैं। वो चाहते हैं बेटियों को उड़ने से नहीं रोकें, उनको उड़ने दें, उनको अपने सपनों को पूरा करने दें। यह है अमृता सिंह की सोच, जो कि सिविल सर्विसेज में जाना चाहते हैं। तो चलिए, नमस्कार, खुदा हाफिज।